श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम वैशाख मास अध्याय 9वां श्रवण करेंगे। कल हमने 8वें अध्याय में सुना था भगवान विष्णु के सुंदर स्वरूप के बारे में, प्राण की श्रेष्ठता, जीवों के विभिन्न स्वभाव और कर्मों का कारण जाना था और किस प्रकार भगवत कथा के श्रवण मास से और वैशाख मास के धर्म कथा का श्रवण करने से अपनी पाप योनि से मुक्त हो जाता है। अजगर द्विजश्रेष्ठ के मुख से भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन सुन लेता है और 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष के तुरंत भूमि पर गिर पड़ता है, अपने पापी शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप में आ जाता है, शंख के सामने मस्तक और सर झुकाए खड़ा हो जाता है। कथा में सुनेंगे किस प्रकार वैशाख मास के महात्म श्रवण से सबका उद्धार होता है और वैशाख मास धर्म के पालन तथा राम नाम के जाप से व्यास वाल्मीकि हो जाते हैं, इसका वर्णन बताया गया है। ये अब हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। इसमें सर्प का उद्धार और वैशाख मास धर्म के पालन तथा राम नाम के जाप से व्यास वाल्मीकि हो जाते हैं, इसका वर्णन बताया गया है। आइए हम आगे का अध्याय शुरू करते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि की जय। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। देव कहते हैं, तदंतर व्यास सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर पूछा, तुम कौन हो और तुम यह दशा कैसे प्राप्त हुई है? सर्प ने कहा, पूर्व जन्म में मैं प्रयाग का ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशित मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धनाढ्य अनेक पुत्रों का पिता और सदैव अभिमान में दूषित था। बैठे बैठे बहुत बकवाद किया करता था। बैठना, सोना, नींद लेना, मैथुन करना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और सूद लेना, यही मेरे व्यापार था। मैं लोक निंदा से डरकर नाम मात्र के शुभ कार्य करता था, वो भी दम के साथ। उन कर्मों में मेरी श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार मुझे दुष्ट और दुर्बुद्धि के कितने वर्ष बीत गए। तदंतर इसी वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पूर्ण आत्मा द्विज को वैशाख मास के धर्म सुनाने लगे। स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्र श्रोता प्रातःकाल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात प्रतिदिन जयंत की कही हुई कथा सुनते थे। वे सभी पवित्र एवं मौन होकर उस भगवत कथा में अनुरक्त रहते थे। एक दिन मैं भी कोताहुलवश देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी थी, इसलिए मैंने नमस्कार तक नहीं किया और संसारी वार्तालाप में अनुरक्त हो कथा में विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करता और कभी जोर से हंस पड़ता। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इसी प्रकार समय बिताया। तत्पश्चात दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मुक्ति हो गई। मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नरक में डाल दिया गया और 14 मनवंतरों तक वह यातना भोगता रहा। उसके बाद 84 लाख योनियों में क्रमश जन्म लेता और मरता हुआ मैं इस समय क्रूर तमोगुणी सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले में निवास करता हूँ। मुनि, सौभाग्यवश आपके मुख अरविंद से निकली हुई अमृतमय कथा को मैंने अपने दोनों नेत्रों और कानों से सुना, जिससे तत्काल मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मुनि श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया है, तो भी मुझ पर आपकी कृपा हुई। जिनका चित्त समान है, जो सब प्राणियों पर दया करने वाले साधु पुरुष है, उनमें परोपकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उनकी कभी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि नहीं होती। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि धर्म में लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु की मुझ पर कभी विस्मृति न हो और साधु चरित्र वाले महापुरुष का सदा ही संग प्राप्त हो। जो लोग मंद से अंधे हो रहे हों, उनके लिए एकमात्र दरिद्रता की उत्तम अंजन है। इस प्रकार नाना भांति से स्तुति करके रोचन के बार बार शंख को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया। तब शंख ने कहा, ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुना है। इससे उसी क्षण तुम्हारा बंधन नष्ट हो गया। दुष्श्रेष्ठ, परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना अथवा स्नेह से भी एक बार भगवान विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण करके बड़े भारी पाप भी रोग शोक रहित वैकुंठ में चले जाते हैं। फिर जो श्रद्धा से युक्त हो, क्रोध और इंद्रियों को जीतकर सबके प्रति दया भाव रखते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, वे उनके लोक में जाते हैं। इस विषय में तो कहना ही क्या, कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा वार्ता में तत्पर हो, अन्य सब धर्मों का त्याग देने पर ही भगवान विष्णु के परम पद को पा लेते हैं। भक्ति से अथवा द्वेष आदि से भी जो कोई भगवान की भक्ति करते हैं,
वे भी प्राण हारिणी पूतना की भांति परम पद को प्राप्त होते हैं। सदा महात्मा पुरुष का संग और उन्हीं के विषय में वार्तालाप करना चाहिए। रचना स्थिर होने पर भी जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम है, वही वाणी जन समुदाय की पाप राशि का नाश करने वाली होती है, क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते, गाते और कहते हैं जो भगवान किसी से कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते तथा सुंदर रूप और जवानी नहीं चाहते, अपितु एक बार भी स्मरण कर लेने पर अपना परम प्रकाश में वैकुंठ धाम दे डालते हैं। उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य किसी शरण में जाए, उन्हीं रोग शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य अव्यक्त दयानिधि भक्तवत्सली भगवान नारायण की शरण में जाओ। महात्मा वैशाख मास के कहे हुए इन सब धर्मों का पालन करो, इससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याध की ओर देखकर चुप हो रहे। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः इस प्रकार कहा, मुने, मैं धन्य हूँ, आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर अनुग्रह किया है। मेरी कुत्सित योनि दूर हो गई और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये कहकर दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की तथा उनकी आज्ञा लेकर वह दिव्यलोक को चला गया। तदअंतर संध्या हो गई। व्याध ने शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और उन्हें सायंकाल की संध्या उपासना करके श्रेष्ठ रात्रि व्यतीत की। भगवान की लीला अवतारों की कथाव्रत द्वारा रात व्यतीत करके शंख मुनि ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्मा का ध्यान करने लगे। तत्पश्चात शौच आदि क्रिया से निर्वृत्त होकर वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया और संध्या तर्पण आदि सब कर्म समाप्त करके उन्होंने हर्षयुक्त हृदय से व्याध को बुलाया। बुलाकर उसे राम इस 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया, जो वेद से भी अधिक शुभकारक है। उपदेश देकर इस प्रकार कहा, भगवान विष्णु का एक एक नाम भी संपूर्ण वेदों से अधिक महत्वशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक है भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम, उस सहस्त्र नाम के समान राम नाम माना गया है। इसलिए व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जाप करो और मृत्यु उपरांत मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करते रहो। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। व्याध को ऐसा आदेश देकर मुनिवर शंख ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया और व्याध ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों को प्रणाम किया और जब तक वे दिखाई दिए तब तक उन्हीं की ओर देखता रहा। फिर उसने अति योग वैशाखोक्त धर्मों का पालन किया। जंगली केत, कटहल, जामुन और आम आदि के फलों से राह चलने वाले थके मांदे पथिकों को वह भोजन कराता। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा तथा बालू के बिछावने और छाया आदि की व्यवस्था से पथिक के परिश्रम और पसीने का निवारण करता था। प्रातःकाल स्नान करके दिन रात राम राम का जाप करता था। इस प्रकार धर्म अनुष्ठान करके वह दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उस समय वह महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंध रचना और संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो समस्त कर्म बंधनों का उच्छेद करने वाली है। मिथिलापति, देखो वैशाख का महात्म्य कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गए और रोमांचकारी उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाले जो मनुष्य सुनता है और सुनाता है, वह माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।